हमारे अली बसते हैं और उनके हमारे यहाँ की दिवाली में हमारे अली बसते हैं और हमारे रमजान में उनके राम बसते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब और हिंदुस्तान की ये संस्कृति, बंगाल की भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मिसाल है। अगर पूरा हिंदुस्तान की खूबसूरती को देखना है तो मगरबी बंगाल की सरजमीन में 2014 में आई, 2019 में आई, आने के बाद हिंदुस्तान में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की। आज ये सरकार रोजगार पैदा नहीं करती, ये सिर्फ अंधभक्त पैदा करने में लगी हुई है और सरकार का जो खर्चा होता है वो अंधभक्त पैदा करने में। उन लोगों का ख्याल है कि जिनके अंदर वो बीमारी आ गई है जिसको बताया भी ना जा सके और छुपाया भी ना जा सके। ये ऐसी बीमारी है अंधभक्ति की, जिन्हें इन्हें लगता है कि ये महंगाई जो है, ये महंगाई उनके देश हित में है। जब ये देश हित में था तो 2014-2019 के बीच में जब पेट्रोल 65 रुपए लीटर और डीजल 60 रुपए लीटर, कड़वा तेल 74 रुपए लीटर और रिफाइंड तेल 75 रुपए लीटर हुआ करती थी, तब ये लोग सड़कों पर जा करके आंदोलन करते थे, कपड़े फाड़ते थे, नाचते थे। और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो सबसे बड़ा महान साइंटिस्ट है अब्दुल कलाम साहब, उनके रहते हुए देश में आंदोलन करते थे। जब वो दौर, वो बुरा दिन था, तो मैं उनसे कामना करता हूं कि भगवान के लिए वो बुरा दिन मुझे वापस कर दीजिए। मुझे आपको अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमारे अली बसते हैं और हमारे यहाँ की दिवाली में हमारे अली बसते हैं और हमारे रमजान में उनके राम बसते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब और हिंदुस्तान की ये संस्कृति, बंगाल की भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मिसाल है। अगर पूरा हिंदुस्तान की खूबसूरती को देखना है तो मगरबी बंगाल की सरजमीन में आइए। यूथ है वो किस लिए किसानों को समर्थन करने आए हैं, क्योंकि सरकार तो कहती है कि ये जो आंदोलन है केवल हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश का ही है। जी देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अनाज जो हमारे मुल्क में उगता है, चावल हो, दाल हो, कुछ भी हो, वो पूरा हिंदुस्तान उसको खाता है। तो किसान आंदोलन से जो है पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ, और हिंदुस्तान का हर एक तबका, बूढ़ा, बच्चा, जवान, मर्द, औरत, आप यहाँ पे उमड़ता हुआ सैलाब देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल हमारा ये है कि पश्चिम बंगाल 2021 मार्च में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और इस बार यूथ के बीच में क्या मुद्दा है जिसको देखते हुए यूथ जो है यहाँ पर वोटिंग करेगा? देखिए, यहाँ का यूथ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ जो हालात है मगरबी बंगाल का, यहाँ राम और रहीम को एक दूसरे में लड़ाने का साजिश चल रहा है। और हमारा गंगा जमुना तहजीब वाला बंगाल है, ये स्वामी विवेकानंदा और खुदीराम बोस का बंगाल है, रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है। यहाँ हम लोग फिरका परस्त ताकतों को हम लोग कभी भी न पनपने देंगे, न यहाँ से 1 इंच जमीन। दिवाली में हमारे अली बसते हैं और हमारे यहाँ की दिवाली में हमारे अली बसते हैं और हमारे रमजान में उनके राम बसते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब और हिंदुस्तान की ये संस्कृति, बंगाल की भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मिसाल है। अगर पूरा हिंदुस्तान की खूबसूरती को देखना है तो मगरबी बंगाल की सरजमीन में आइए। यहाँ पर आप लोग आए, आप लोगों को किसी ने पैसा तो नहीं दिया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और कई सरकार के नेता दावा करते हैं कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये पैसा लेकर के बैठते हैं। देखिए, बिल्कुल खरीद और फरोख्त जो है ये बीजेपी का काम है। कौन स्टेट में सरकार बनाना है, कौन एमएलए को कितना पैसा देना है, कौन एमपी को कितना पैसा देना है, ये जो सरकार बीजेपी के जो स्टेट में चल रही है, इलेक्टेड सरकार नहीं है, ये नोट से खरीदी हुई सरकार चल रही है। तो ये काम बीजेपी का है, बराए करम वो काम बीजेपी वालों पर ही छोड़ दीजिए। हमारे साथ जो बात करना वो मुद्दे पर बात कीजिए। आपने ये बात जो कही, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने कही कि जो यहाँ आंदोलन करनी है, जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आज शहर आसनसोल में जो आए हैं, इनको समर्थन में जो सलाम उठा है वो पैसा देकर के आए हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ कि आज न्यूज़ 24 के जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको जवाब देता हूँ। आपको शायद पता नहीं है कि ये सरकार 2014 में आई, 2019 में आई, आने के बाद हिंदुस्तान में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की। आज ये सरकार रोजगार पैदा नहीं करती, ये सिर्फ अंधभक्त पैदा करने में लगी हुई है और सरकार का जो खर्चा होता है वो अंधभक्त पैदा करने में खर्चा होता है। वो पैसा देना वो जानते हैं, वो एमएलए खरीद करके सरकार गिराना वो जानते हैं। हम गरीब किसान, हम गरीब लोग किसान के आंदोलन के साथ कदम पकड़ चलने के लिए है। ये किसान आंदोलन सिर्फ उनका आंदोलन नहीं है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का आंदोलन है, जो हमें अन्न देते हैं, जो हमें अनाज देते हैं। अब पैसे लेने के लिए आप बात करते हैं, पैसा लेकर के यहाँ पे कोई नहीं आता। भाई जान लीजिए, पैसा दे, यहाँ पे पैसा दे करके यहाँ पे हम लोग आंदोलन, अगर उम्र जब तक ये सरकार 2024 तक नहीं गिर जाती है, अगर आंदोलन का ऐलान होता है तो यहाँ अपना घर, जमीन, जायदाद बेच कर करके 2024 जवानों के खिलाफ है, इससे पहले कभी देखा
देखा नहीं कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेकर के विवाद होता हो और इसको राजनीति की तरह यूज़ किया जाता हो। इसको आप लोग यूथ किस तरह से देखते हैं? जय श्री राम का नारा जो है ये एक धार्मिक नारा है, ये पाक नाम है। इसे पाक जगह और अच्छे जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है। इनको नाजायज इस्तेमाल कर करके खुद का मजाक बनना, किसी धर्म का मजाक बनाना, ये अच्छी बात नहीं है। राम का नारा बेशक लगाइए, राम को हम भी मानने वाले हैं, हम भी राम को मानते हैं, हम भगवान में रहते हैं। अभी हमारे साहब ने कहा कि ये जो बंगाल जो है गौस का बंगाला है, ये काली नदी का बंगाल है, ये माधुरा का बंगाल है। तो बेशक राम का नारा लगाइए, मैं भी राम को इज्जत तहदील से करता हूँ, लेकिन ऐसे जगह पर लगाइए जहाँ पे धार्मिक जहाँ पर हो, जहाँ पर पुण्य का बात हो, जहाँ पे गले की बात हो, जहाँ पर कोई अगर फेस्टिवल हो रहा है, एकता हो रहा है, वहाँ पे आप लगाइए। लेकिन सियासी मामला में अगर इस मामला को आप लाते हैं, जैसे राम का नारा लगाते हैं, तो ये खुद आप अपना अपमान कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं, मेरे तरफ से गुजारिश है कि आप जो है राम की इज्जत करें और उसका इस नारा को नाजायज जगह पर लगा कर करके, किसी को चिढ़ा कर करके, किसी को कमेंट कर करके ना करें। ये मेरे तरफ से गुजारिश। पेट्रोल की महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए आप लोग के बीच में क्या मुद्दा है? एक टीवी चैनल से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये दावा करती है कि हालांकि महंगाई जरूर बढ़ी है लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ी है और ये महंगाई जो है देश हित में है। इसके जवाब मैं देता हूँ। ये उन लोगों का ख्याल है जो इनके द्वारा पैदा किए गए अंधभक्त। ये उन लोगों का ख्याल है कि जिनके अंदर वो बीमारी आ गई है जिसको बताया भी ना जा सके और छुपाया भी ना जा सके। ये ऐसी बीमारी है अंधभक्ति की, जिन्हें इन्हें लगता है कि ये महंगाई जो है, ये महंगाई उनके देश हित में है। जब ये देश हित में था तो 2014-2019 के बीच में जब पेट्रोल 65 रुपए लीटर और डीजल 60 रुपए लीटर, कड़वा तेल 74 रुपए लीटर और रिफाइंड तेल 75 रुपए लीटर हुआ करती थी, तब ये लोग सड़कों पर जा करके आंदोलन करते थे, कपड़े फाड़ते थे, नाचते थे। और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो कि सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो सबसे बड़ा महान साइंटिस्ट है अब्दुल कलाम साहब, उनके रहते हुए देश में आंदोलन करते थे। जब वो बुरा दिन था तो मैं उनसे कामना करता हूं कि भगवान के लिए वो बुरा दिन मुझे वापस कर दीजिए। मुझे आपको अच्छे दिन नहीं चाहिए, मेरे वो बुरा दिन वापस कर दीजिए। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनते हुए आप लोग देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की मैं बता दूं, हमारे जितने भी यहाँ पर नौजवान आप देख रहे हैं, आज वो किसान आंदोलन को समर्थक देने आए हैं। इसमें कहीं भी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पहली बात सुन लीजिए, वो किसान का जो महत्वपूर्ण, अपने बच्चों को हम बचपन से सिखाते हैं कि फार्मर्स, हमारा पहला चैप्टर किसान हुआ करता था। ये किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। ये किसान हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, हमारे खाने का जरिया है, हमारे कमाने का जरिया है। आज ये हुकूमत अपने कृषि बिल के तहत ये जो किसान 3 बजे भोर में अपने बच्चों को लेकर खेती में मेहनत करने जाते हैं, ये उगाएंगे, ये मेहनत करेंगे, जब फसल हो जाएगी तो इनके बनाए हुए कंपनी अंडानी और अंबानी उनके पास आएंगे और उनके अनाज अपने ही दाम, मुंह बोले दाम में खरीदेंगे और उसकी जमीन, उसकी फसल को अपने अंदर में करके महंगाई के दौर में लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो 40 रुपया में 10 रुपए का चीज वो 40 रुपए में खरीदे। ये किसान का जो आंदोलन है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। हम लोग मगरबी बंगाल आज जो किसान आए, बंगाल में आप किसानों को जो समर्थन है, और इन्होंने कहा है डोटुक, ये इसी मगरबी बंगाल के सरजमीन पे इन्होंने नहीं कहा है, बल्कि इन्होंने ये ऐलान किया है। किसान संयुक्त मोर्चा ने, ये ग्राम पंचायत ने, वेस्ट बंगाल किसान महापंचायत ने यह ऐलान किया है कि हिंदुस्तान के जिस रियासत में भी इलेक्शंस है, हम लोग नो वोट फॉर बीजेपी का कैंपेनिंग करेंगे। क्यों करेंगे? आप मेरे बाप, ये बुनियादी सवालों में क्यों नहीं आते? आप रोजगार क्यों नहीं बात करते? आप बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं बात करते? अब हमारे यहाँ जो तकलीफें हैं, गरीब जो लॉकडाउन में कितने गरीब रास्ते में आके मर गए, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? आप क्यों बात करते हैं जय श्री राम का? क्यों बात करते हैं? क्यों मंदिर की बात करते हैं? क्यों मस्जिद की बात करते हैं? आप जय श्री राम के नारा लगाने बोलते हैं, हम जय श्री भट्टाचार्य बोल सकते हैं, जय श्री अमित चक्रवर्ती बोल सकते हैं, हम श्री मुलाय घटक, श्री पुचू घटक बोल सकते हैं, तो श्री राम को राम क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, लेकिन हमारा श्री राम मोहब्बत का नाम है, हमारा श्री राम मेल का नाम है, हमारा श्री राम हिंदुस्तान में एक जैती यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का नाम श्री राम है। उनके नफरत में, उनकी आंखों में जो नफरत होता है, राम के अलावा, पाकिस्तान के अलावा, मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास कोई
अगर ये 3 मुद्दे इनसे हटा दे तो ये पूरे हिंदुस्तान में इनका विकास नहीं विनाश हो जाएगा। कल मैं नंदीग्राम में था। नंदीग्राम में राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि बीजेपी को छोड़ करके आप किसी को भी वोट करेंगे। तो क्या उनकी बातों का या किसान नेता जो कह रहे हैं उसका असर समाज में हो रहा है, आप लोगों के बीच में हो रहा है? देखिए, पहली बात तो देखने होगा कि हम लोग का मगरबी बंगाल में लीड कौन कर रहा है बीजेपी के अगेंस्ट में। जो लीड में ताकतवर होगा उसको हम लोग वोट देंगे। हम लोग उसी को वोट देंगे जो ताकतवर होगा, जो बीजेपी को हराने का जिसका क्षमता है। और जिसका क्षमता है, हम लोग का जितना भी यूथ है, हम लोग का वोट उसी को जाएगा। ममता बनर्जी के पैर में अभी चोट लग गई थी, एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कई सारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने खुद पर हमला करवाया है। देखिए, सच्चाई है कि सीसीटीवी कैमरा भी आ गया है जो दूर से रिकॉर्डिंग के वो बयाप्ती दिख रहा है कि दीदी दरवाजा खोली है, कुछ आदमी दरवाजा बंद कर दिया। तो तमाम बात का निचोड़ यही है कि भांगा पाए खेला होबे, खेला होबे, भांगा पाए खेला होबे।